दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक और जहरीली मकड़ियां कौन सी हैं और उनके क्या फायदे और नुकसानात हैं? या क्या आप ये बात जानते हैं कि मकड़ियां इंसानी फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल की जाती हैं? अच्छा, आप ये तो जरूर जानते होंगे कि जापान के लोग मकड़ियों को इस कदर पसंद क्यों करते हैं और उनका इस कदर ख्याल क्यों करते हैं। अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मौजूद मालूमात आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देखिएगा आखिर तक। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मकड़ी एक छोटा सा कीड़ा है जिसकी दुनिया भर में बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं। जिसामत में मुख्तलिफ और लातादाद रंगों में पाया जाने वाला ये कीड़ा बेजरर भी होता है, मगर इसकी कई इकसाम निहायत जहरीली हैं। आमतौर पर हमारे घरों में ये मकड़ियाँ दीवारों और कोनों में अपना जाला बुनकर उसमें रहती हैं। मकड़ियाँ अपना ये घर लौबे दहन से तैयार करती हैं। माहिरीन हशरात के मुताबिक इसकी अनगिनत इकसाम हैं जो अपनी जिसामत, साख्त और सलाहियतों के एतबार से अलग अलग हैं। इनमें से बाज मुकम्मल तौर पर वीरानों में रहना पसंद करती हैं, जबकि अक्सर मकड़ियाँ इंसानों के दरमियान अपनी जगह पर रहने के साथ किसी भी जंगल या वीरान जगह पर जाले बनाकर भी रहती हैं। मकड़ी पर तहकीक करने के बाद माहिरीन ने लिखा है कि इनकी बाज इकसाम निहायत जहरीली हैं। इनके काटने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। इसके अलावा बाज मकड़ियों के काटने से जिस्म पर शदीद खारिश, धब्बे बनने के अलावा दर्द का एहसास हो सकता है, जबकि इसकी वजह से होने वाले जख्म में मवाद भर जाता है जिससे मुतासरा जगह सड़ सकती है। जंगल में पाई जाने वाली मकड़ी की बाज इकसाम के काटने से बुखार और बेहोशी भी तारी हो सकती है। इसी तरह किसी भी इंसान को जहरीली मकड़ी के काटने के बाद मतली, कैं की शिकायत के साथ जिस्म में शदीद दर्द का एहसास हो सकता है। मुहक्किकीन और जंगली हयात के माहिरीन के मुताबिक बलाज भरना, बनका, मोरतर, जालनी वगैरह मकड़ियों की वो इकसाम हैं जो निहायत जहरीली और मुहलिक हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मकड़ियों का जिक्र आते ही कुछ लोगों के दिलों पर खौफ और नापसंदीदगी के तासरात छा जाते हैं और बाज तो इस कदर खौफजदा होते हैं कि वो एक खास नाम के डर अरेक्नोफोबिया में मुब्तला हो जाते हैं। इस डर में मुब्तला अफराद को मकड़ियों से बेइंतहा खौफ महसूस होता है। कुछ लोग तो मकड़ी के जाले या मकड़ी देखते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनके दिलों की धड़कनें तेज और जिस्म पसीने से शराबूर हो जाता है। मुहक्किक इस डर की वजह तलाश करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। सनफ़े नाजिक में इसकी शरह मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक 50% खवातीन और 10% मर्द इस खौफ में मुब्तला होते हैं। हकीकत यह है कि मकड़ियों की ज्यादातर इकसाम इंसानों के लिए गैर मुज़र और गैर जहरीली होती हैं, बल्कि इंसान को मकड़ियों की वजह से अक्सर व बेशतर फायदा ही होता है। वजह यह है कि बनीनोए इंसान की कसीर आबादी का इन्हिसार ज़रूरी अजनास पर है। बहुत से कीड़े मकोड़े इन कीमती फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर ये नुकसान हद से बढ़ जाए तो सारी दुनिया कहर साली का शिकार हो सकती है। मगर फसलों और उनके कुर्ब जवार में पाई जाने वाली अनवाओ इकसाम की मकड़ियाँ इन फसल दुश्मन और इंसान दुश्मन कीड़ों को अपनी खुराक बनाती हैं। सबसे बढ़कर अहम बात यह कि मकड़ियाँ फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि वो पौधों के पत्ते या ज़रूरी अजनास बिल्कुल नहीं खाती। मकड़ी की ग़िज़ा में सिर्फ मुख्तलिफ अनवा के कीड़े मकोड़े शामिल हैं। इस लिहाज से मकड़ी इंसान की दोस्त है। वैसे भी कीड़े मार अद्विया के इस्तेमाल का रुझान अब पुराना हो गया है। तरक्की याफ्ता ममालिक में कीड़े मार अद्विया का इस्तेमाल कम करने का रुझान जोर पकड़ रहा है। इन अद्वियात की जगह दूसरे माहौल दोस्त तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें से हयातियाती कंट्रोल मौसर और माहौल दोस्त जरिया है। इस तरीकेकार में ऐसे जानदारों को इस्तेमाल किया जाता है जो नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों का खात्मा कर सकें। चीन में किसान अरसा दराज से मकड़ियों को हयातियाती कंट्रोल के मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। मकड़ियों की आबादी बढ़ने और इन्हें पनाहगाह और मस्कन फराहम करने के लिए खेतों के किनारों पर घासपोंस की छोटी छोटी ढेरियां लगा दी जाती हैं। इनमें मकड़ियां अफजाइश पाती हैं। जब चावल की फसल में पानी ज्यादा हो तो उन पनाहगाहों में मकड़ियां आराम करती हैं। इस तरीकेकार से न सिर्फ कीड़ेमार अद्वियात पर खर्च होने वाला कसीर ज़र मुबादला बचता है, बल्कि इनके मुज़र असरात से भी महफूज रहा जा सकता है। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि कीड़ेमार अद्वियात के इंसानी सेहत, जंगली हयात और माहौल पर इंतहाई तबाहकुन असरात पड़ते हैं। अर्ज़ पाकिस्तान को जहां अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीनों और ज़रूरी अजनास से मालामाल किया है, वहीं अनवाओ इकसाम की मकड़ियाँ भी पाई जाती हैं। वो इंसान और फसल दुश्मन कीड़ों की आबादी को काबू रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। घरों में पाई जाने वाली मकड़ियाँ मक्खियों और मच्छरों को अपना शिकार बनाती हैं। मक्खी एक ऐसा जानदार है जिसके खिलाफ सारी कीड़ेमार अद्वियात तकरीबन नाकाम हो चुकी हैं। ये कीड़े बहुत जल्द इन अद्वियात के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेते हैं, सो वो इन पर असर नहीं करती। मकड़ी के जालों में मच्छर भी फंस जाते हैं। यूं मक्खी और मच्छर जैसे मूज़ी कीड़ों से निजात दिलाकर मकड़ी इंसानी आबादी को बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। कुछ ममालिक में तो मकड़ियाँ बाकायदा खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। तारंतोला नामी मकड़ी साइज में 1 फुट तक बड़ी होती है। इसकी कुछ इकसाम 1 फुट से भी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। ये मकड़ी लातीनी अमेरिका के ममालिक में खाई जाती है। ब्राजील में तली हुई तारंतोला मकड़ियाँ थाल में लिए फरोख्त करने वाले आम घूम रहे होते हैं। इन्हें वहाँ के लोग मजे ले लेकर चट कर जाते हैं।
मगरिब और एशिया के कुछ लोगों का तो मकड़ियों से इस कदर प्यार है कि वो इन्हें पालतू जानवरों की तरह पालते हैं। जापान में ये शौक आम है। जापानी छोटे छोटे अपार्टमेंट्स पे रहते हैं जिनमें कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर पालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अक्सर जापानियों ने तारंतोला मकड़ियां पाल रखी हैं। इन मकड़ियों की उम्र 25 साल और कुछ की इससे भी ज्यादा होती है, इसीलिए ये अच्छा पालतू जानवर साबित होती हैं। जापान ही में दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ियों का त्योहार मनाया जाता है। एक जापानी कस्बे में जिसका नाम काजेकी है, हर साल मकड़ियों की लड़ाई कराने का मुकाबला मुनक्किद होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हमारे यहाँ देहात और कस्बों में मुर्गों और बटेरों की लड़ाई करवाई जाती है, लेकिन जापान के तनाजुर में देखा जाए तो वहाँ लड़ने वाली मकड़ियों का साइज बहुत छोटा होता है। ये मुकाबले सदियों पुराने हैं और तकरीबन 6 सदियों से हर साल जापान के इस कस्बे में हो रहे हैं। इन मकड़ियों को सामुराई कहा जाता है। जापानी सारा साल इन सामुराई मकड़ियों की बहुत देखभाल करते हैं ताकि वो मुकाबले के लिए तैयार हो सके। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग जमा होते हैं। मुकाबले में बाकायदा एक रेफरी होता है जो मकड़ियों की लड़ाई का मुआयना करता है और इन्हें नंबर देता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि किसी मकड़ी को तकलीफ न पहुंचे। अगर कोई मकड़ी अपने मुखालिफ की जान के दर पे हो जाए तो मुकाबला खत्म कर दिया जाता है। मुकाबले के लिए बेहतरीन साइज की मकड़ियों का इंतखाब होता है। इनकी अगली टांगों की लंबाई को खास ध्यान में रखा जाता है। जिस मकड़ी का साइज बड़ा हो और अगली टांगे बड़ी हों, उसकी जीत के इम्कानात उतने ही ज्यादा होंगे। मुकाबले के बाद जीतने वाली मकड़ी के तरबियतकार को इनाम मिलता है। जापानी इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि मुकाबले के दौरान किसी मकड़ी को तकलीफ ना पहुंचे। मुकाबले के बाद वो मकड़ी को आजाद कर देते हैं। अमूमन ये जगह चावलों के खेत होते हैं। जापान में लोग मकड़ियों की बहुत कदर करते हैं। आपको हर जगह मकड़ियों को चाहने वाले मिल जाएंगे। पेटिया वाटा की मिसाल ही ले लीजिए। पेटिया वाटा टोक्यो में एक छोटे से अपार्टमेंट में 50 मकड़ियों और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है। पाकिस्तान में भी ये खास किस्म की मकड़ियाँ जिन्हें जापानी सामुराई स्पाइडर कहते हैं पाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी मकड़ियों को पसंद करने वालों की कमी नहीं। यहाँ यूनिवर्सिटियों में मकड़ियों पर तदरीस और तहकीक जारी है। दुनिया के ज्यादातर अफराद मकड़ियों से नफरत करते हैं, बल्कि उनसे खौफ भी महसूस करते हैं। दयानतदारी की बात है कि अगर आपके कंधे पर भी एक बड़ी जिसामत की हामिल मकड़ी चलती हुई दिखाई दे तो यकीनन आप भी डर जाएंगे। दुनिया में पाई जाने वाली 8 टांगों वाली इस मखलूक की चंद इकसाम इंतहाई खौफनाक और मुहलिक भी हैं, जो किसी भी इंसान को अपने जहर से मुश्किल का शिकार बना सकती हैं। आइए मकड़ी की चंद इंतहाई जहरीली इकसाम के बारे में जानते हैं। सिडनी फनल वेब स्पाइडर। ऑस्ट्रेलिया की फनल वेब मकड़ी का शुमार जहरीली तरीन मकड़ियों में होता है। अगर इसके डसे का इलाज न किया जाए तो 15 मिनट में इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। नोबल फॉल्स विडो। मकड़ी की यह किस्म इंग्लैंड में पाई जाने वाली सबसे खौफनाक मकड़ियों की इकसाम में से एक है। इस मकड़ी के काटने की वजह से इंसान को दर्द और सोजिश का सामना तो करना पड़ता ही है, इसके अलावा उसे मतली भी महसूस होने लगती है। मरीज गैंग्रीन का शिकार भी बन सकता है। वंडरिंग स्पाइडर। ब्राजील की आवारागर्द मकड़ी भी जहरीलेपन में किसी से कम नहीं। इसे वंडरिंग स्पाइडर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जाला नहीं बुनती और एक से दूसरी जगह घूमती रहती है। 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस मकड़ी को दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी करार दिया गया है। 6-eyed सैंड स्पाइडर। 6 आंखों वाली हामिल रेत में पाई जाने वाली ये मकड़ी इंतहाई जहरीली होती है। अगरचे ये ज्यादातर इंसानों के करीब नहीं जाती, लेकिन फिर भी इस मकड़ी के काटने के चंद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक वाक़े में तो इस मकड़ी के जहर का मुतासिरा एक शख्स तो अपने बाजू से भी महरूम हो चुका है। सबसे खौफनाक बात यह है कि इस मकड़ी के जहर का तरियाक भी मौजूद नहीं। काटिपो। ये मकड़ी न्यूजीलैंड में पाई जाती है और मकड़ियों की इस किस्म में पाई जाने वाली मादा मकड़ियां ही सिर्फ काटती हैं। अगरचे ये मकड़ियां बहुत ज्यादा मोहलिक तो नहीं, लेकिन जिसे अपना शिकार बना लें उसके लिए कुछ नाखुशगवार जरूर हो जाती हैं। ये मकड़ियां जिसे काट लें उसे पेट में दर्द, पसीने, झटके लगने और बुखार की शिकायत पैदा हो जाती है। ब्लैक विडो स्पाइडर। ब्लैक विडो यानी स्याह बेवा भी एक ऐसी ही हैरानकुन लेकिन खतरनाक तरीन किस्म की मकड़ी है जो कि कदरे जहरीली मकड़ी भी कहलाती है। ये अपने ही नर को खा जाती है, इसीलिए इस मकड़ी को बेवा मकड़ी भी कहते हैं। ब्राउन रेक्युलर स्पाइडर। इस मकड़ी का शुमार अमेरिका की सबसे जहरीली मकड़ियों में होता है। ये मकड़ियां जिसे अपना शिकार बना लें उस फर्द को शदीद मतली, बुखार, खारिश और पट्टों में शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात इसके काटने के बायस जिल्द के टिश्यू मौत का शिकार भी बन जाते हैं। टारंटुलस। अगरचे ये मकड़ी देखने से ही खौफजदा मालूम होती है, लेकिन सिर्फ इसका जहर इंसान के लिए तकलीफ का सबब बनता है, जबकि इसके बाल और टांगें जल्दी खारिश का सबब बनती हैं। ताहम इंसानों के लिए ये मकड़ी कोई खास नुकसानदेह नहीं है। रेड बैक स्पाइडर। ये मकड़ी इतनी खौफनाक और मुहलिक है कि अगर ये काट ले तो इंसान को न सिर्फ बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, बल्कि अगर जल्द इलाज शुरू न किया जाए तो इसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इस मकड़ी के जहर का तरियाक 1956 में इजाद किया गया था और सालाना तकरीबन 256 अफराद इस तरियाक से फायदा उठाते हैं। होपो स्पाइडर। बुनियादी तौर पर समझा जाता था कि ये मकड़ी जिस इंसान को काट ले उसे खौफनाक जख्म पैदा हो जाते हैं, लेकिन हालिया मुताले ने इस तस्वुर को खत्म कर दिया है। ताहम अगर ये काट लें तो इंसान को सूजन और लाली का सामना फिर भी करना पड़ता है।
कपबोर्ड स्पाइडर। आमतौर पर यह मकड़ी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं समझी जाती। अक्सर लोगों को इस मकड़ी के काटने की वजह से पहुंचने वाली तकलीफ आम कीड़ों के काटने की वजह से होने वाली तकलीफ की मानद ही महसूस होती है, लेकिन चंद वाकयात में इस मकड़ी के काटने की वजह से इंसान में शदीद इलामत भी जाहिर होती हैं। कुछ मकड़ियां तो इतनी रंगीन और खूबसूरत होती हैं कि पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी इनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। ऐसी ही एक मकड़ी मोर मकड़ी है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे मोर अपनी पंख फैलाकर दिलफरेब और हसीन रंग बिखेरता है, वैसे ही ये मकड़ी अपनी पीठ पर एक खास हिस्से को फैलाकर मोर की तरह अपने हसीनो जमील रंग फैला देती है। इस मकड़ी का नाच भी देखने वाला होता है। मकड़ी को अल्लाह ताला ने एक हैरत अंगेज खूबी से नवाजा है, वो है इसकी रेशम पैदा करने की सलाहियत। मकड़ी के रेशम मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं। बनाना स्पाइडर की रेशम तो इस कदर मजबूत है कि स्टील की मजबूती इसके मुकाबले में कम समझी जाती है। इसी खासियत की बुनियाद पर साइंसदान इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि मकड़ी के रेशम से इंसानी बुलेट प्रूफ लिबास तैयार किया जाए। ये रेशम इस कदर मजबूत होता है कि गोली को भी रोक सकता है। अगर इसे मसनूई पैमाने पर तैयार करके हिफाजती लिबास बना लिया जाए तो पुलिस को असला बरदार मुजरिमों से निपटने में आसानी होगी। मकड़ियों में मादा का साइज अमूमन नर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है, इसीलिए वो अक्सर मादा की खुराक बन जाता है। मकड़ियों की दुनिया में नर की हैसियत बहुत ही मस्कीन और यतीम जैसी है। पहले वो मादा के नाजो नखरे उठाता और जान हथेली पर रखकर उसके पास जाता है। बाद में उसे अपनी ही जान के लाले पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो मादा के पास से भागता है। रेशम के कीड़े की तरह मकड़ी से भी रेशम हासिल करने की कोशिशें की गईं, लेकिन कामयाबी न हो सकी। वजह यह है कि बकरियां बड़ी तादाद में इकट्ठी नहीं रह सकती। ऐसी सूरत में ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और अपनी ही नस्ल को खाना शुरू कर देती हैं, जबकि रेशम के कीड़े हजारों की तादाद में बड़े मजे से इकट्ठे रहते हैं। मकड़ी की बेशतर इकसाम माहौल दोस्त जानदार की हैं। पाकिस्तानी मकड़ियों पर जारी तदरीस और तहकीक को बैनुल-अक़वामी मेयार का बनाकर हम कीड़े मार अद्विया पर खर्च और जाया होने वाले कीमती सरमाए को बचा सकते हैं। ये बात काबिल कदर और लायक तहसीन है कि पाकिस्तानी दरसगाहों में कुदरत के इस अजीम शाहकार पर तहकीक हो रही है। ऐसा ही एक नाम पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे हैवानियात की प्रोफेसर मैडम आबिदा भट्ट का है, जो अरसा दराज से अपने तालिब इल्मों को इस अहम जानदार पर तहकीक करा रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही आज की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट में लाजमी तौर पर बताएं। और अगर नाज़रीन आप चाहते हैं कि आपके पसंद के किसी मौजू पर अगली वीडियो बनाई जाए तो आप ये रिक्वेस्ट भी कमेंट्स में कर सकते हैं। दोस्तों, अब मुलाकात होगी मालूमात के एक नए सफर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।